आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम जिस कहानी को डिकोड करने वाले हैं, वो कोई आम कहानी नहीं है। हम बंटी की घटना नाम से मशहूर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को एक क्लासिक हॉन्टेड हाईवे अर्बन लेजेंड के नजरिए से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं, आखिर रात के 3 बजे एक सुनसान हाईवे इतना डरावना क्यों लगता है? मतलब हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक ऐसी खौफनाक कहानी की परतें खोलेगा जो हमारे इसी अकेलेपन के डर का बहुत ही चालाकी से फायदा उठाती है। ये सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस है कि रात का वो सन्नाटा और अलगाव इंसान के दिमाग के साथ कैसे खेलता है। इस कहानी की शुरुआत ना एकदम रियल और ग्राउंडेड तरीके से होती है। बंटी एक साधारण सा गांव का लड़का था। 2-3 साल की उम्र से ही उसकी आंखों में मुंबई जाने के सपने थे। इसी वजह से लोग उसे बम्बैया बुलाने लगे थे। फिर 21 साल की उम्र में वो सच में मुंबई पहुंचता है, बहुत स्ट्रगल करता है, और एक दिन एक ट्रैफिक सिग्नल के पास चाय की टपरी पर उसकी किस्मत बदलती है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे अमीर आदमी से होती है जिसके पास 150 ट्रक थे। बंटी अपने लगन से कार चलाने से लेकर उस मालिक का सबसे भरोसेमंद मिडनाइट ट्रक ड्राइवर बन जाता है। अब देखिए, ये जो एकदम आम सी लगने वाली शुरुआत है ना, यही आगे आने वाली खौफनाक घटनाओं के लिए एक परफेक्ट और सेफ बैकग्राउंड तैयार करती है। लेकिन फिर ये रोजमर्रा की जिंदगी अचानक एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है, और यहीं से हमारी कहानी का पहला बड़ा अर्बन लेजेंड ट्रोप शुरू होता है, द मिडनाइट समन्स, यानी आधी रात का बुलावा। सोचिए, रात के 12:30 बज रहे हैं और बंटी को उसके मालिक का एक अर्जेंट कॉल आता है। उसे अभी के अभी अकेले ट्रक लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल के लिए निकलना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी पत्नी को पहले से ही कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। लेकिन क्या करें, जिस मालिक ने बुरे वक्त में बंटी का साथ दिया था, उसके प्रति लॉयल्टी इतनी थी कि बंटी को यह सफर शुरू करना ही पड़ा। अब जो चीज इस कहानी को सच में खौफनाक बनाती है, वो है ट्रक में रखा गया सामान। आधी रात के उस सन्नाटे में कारखाने के बाहर जो कार्गो लोड किया गया, वो सच में विचलित कर देने वाला था। कुछ बहुत ही अजीब से लोग थे, एक गूंगा और एक जो नशे में बिल्कुल धुत था। उन्होंने ट्रक में 10 से 12 लकड़ी के ताबूत और असली इंसानी कंकाल लाद दिए। जाहिर है, बंटी घबरा गया। उसने तुरंत मालिक को फोन लगाया, लेकिन उसे यह कहकर टाल दिया गया कि यह सब बैतूल की किसी बायोलॉजी लैब के लिए है और उसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अकेला सफर, रात का वक्त और साथ में मौत से जुड़ा हुआ यह रहस्यमयी डरावना कार्गो, यह हॉरर का एकदम क्लासिक एलिमेंट है। और यहां हमें रिजेक्टेड टैलिस्मैन या अस्वीकृत ताबीज का एक और बेहतरीन हॉरर ट्रोप देखने को मिलता है। हुआ ये कि बंटी ने अपनी हिफाजत के लिए ट्रक में अपने कुल देवता की चीनी मिट्टी की एक मूर्ति रखी हुई थी, पर जैसे ही वो उसे अगरबत्ती दिखाने लगा, बिना किसी के छुए वो मूर्ति एक कांच के बल्ब की तरह चकनाचूर हो गई, बिल्कुल अचानक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वो रास्ते में पड़ने वाले इकलौते शिव मंदिर में दर्शन के लिए रुकता है, तो देखता है कि वो भी पूरी तरह से बंद है। उस पर चैनल गेट और पर्दा लगा है। ये चीजें बहुत साफ तौर पर दिखाती हैं कि कैसे ये अलौकिक ताकतें अपने शिकार को उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा से बिल्कुल अलग थलग कर देती हैं। इससे इंसान का डर 100 गुना बढ़ जाता है। अब तक बंटी अंदर से बुरी तरह से हिल चुका था। रात के 3 बज चुके थे और उसे एक हेल्पर की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। और तभी उसे इस सुनसान सड़क पर एक 30-32 साल की परेशान सी महिला और उसका बीमार पति दिखाई देते हैं। बस यही एंट्री होती है अर्बन लेजेंड्स के सबसे मशहूर ट्रोप की, द फैंटम हिचहाइकर। बंटी को लगता है कि चलो कोई साथ होगा तो शायद उसका अपना डर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें लिफ्ट दे देता है। उस बीमार आदमी का शरीर बुखार से तप रहा था, तो बंटी उसे पीछे की सीट पर लेटा देता है। और सच बताऊं तो अपने इसी एक फैसले के साथ वो अनजाने में ही लोक कथाओं के एक बिल्कुल क्लासिक सिनेरियो का हिस्सा बन जाता है। और यहां से तो चीजें लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ये पूरा सीक्वेंस क्लासिक सुपरनैचुरल एस्केलेशन का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहां तनाव धीरे धीरे बिल्ड होता है। ये अज्ञात ताकतें ड्राइवर के सेंसेस और उसकी टेक्नोलॉजी दोनों पर एक के बाद एक हमला करती हैं। पहला स्टेप देखिए, बंटी घबराकर सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का टेप चलाता है, लेकिन वो बजने से ही इनकार कर देता है। फिर स्टेप 2, वो रेडियो ऑन करता है, लेकिन कोई स्टेशन नहीं मिलता, बस एक बहुत ही पुराने जमाने का अजीब सा गाना बजने लगता है। और फिर स्टेप 3, ट्रक के कैबिन के सारे शीशे बंद थे। बाहर गर्मी का मौसम था, फिर भी अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा होने लगता है। ये किसी अलौकिक शक्ति के वहां होने का सबसे बड़ा और अचूक संकेत है। अब आता है वो पल जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है।
खुद को जगाए रखने के लिए बंटी एक बीड़ी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लाइटर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसकी नज़र उस महिला के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे थे, एकदम उल्टे। हम सब जानते हैं कि साउथ एशियन लोक कथाओं में उल्टे पैर होना एक चुड़ैल की सबसे पक्की निशानी है। ये एक ऐसी एंटिटी है जो अक्सर ऐसे ही सुनसान इलाकों में लोगों का शिकार करती है। बंटी हड़बड़ाकर अपना नया लाइटर जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भूत प्रेत आग से डरते हैं, लेकिन उसका वो नया लाइटर भी काम नहीं करता। कहानी अपने सबसे भयानक क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब बंटी दहशत में आकर ट्रक को तेज भगाने लगता है। तभी वो अलौकिक सत्ता बिल्कुल ठंडे और शांत स्वर में उससे कहती है, इतना मत घबराइए, विश्वास नहीं है तो एक बार पीछे पलट कर देख लीजिए। मतलब सोचिए उस पल बंटी की क्या हालत हुई होगी। जैसे ही वो डरते डरते पीछे पलटता है, वो देखता है कि वो बीमार पति जो पीछे लेटा हुआ था, अब एक भयानक शैतानी चेहरे के साथ उठकर बैठ गया है। इस खौफनाक मंजर को देखकर बंटी के होश उड़ जाते हैं। वो अपना संतुलन खो बैठता है और उसका ट्रक सीधे एक बहुत बड़े पेड़ से जा टकराता है। अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा देखिए, कैसे एक सुपरनैचुरल घटना रियल वर्ल्ड पर अपना इतना गहरा असर छोड़ जाती है। एक्सीडेंट के करीब 15-20 मिनट बाद जब बंटी को होश आता है और आसपास के ढाबे वाले वहां इकट्ठा होते हैं, तो वो दोनों रहस्यमयी यात्री वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे। उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन इस खौफनाक हादसे का असर ये हुआ कि उस ट्रकिंग कंपनी को अपने सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से बदलना पड़ा। उन्होंने सख्त नियम लागू कर दिए कि रात के वक्त किसी को भी लिफ्ट देना पूरी तरह बैन है, और ये भी अनिवार्य कर दिया गया कि आगे से रात की किसी भी ट्रिप पर हमेशा 2 ड्राइवर एक साथ जाएंगे। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक किस्सा बनकर नहीं रह गई, बल्कि इसने वास्तव में जमीनी हकीकत और नियमों को बदल कर रख दिया। आज का हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। अगर रात के 3 बजे कोई ड्राइवर किसी सुनसान रास्ते पर बिल्कुल अकेला हो, उसकी सारी तकनीक अचानक उसका साथ छोड़ दे और उसकी सुरक्षा का तावीज़ या कुल देवता की मूर्ति अचानक चकनाचूर हो जाए, तो क्या उसे उसी वक्त वापस लौट जाना चाहिए? ये पूरी घटना और इसका ये एनालिसिस बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये समझाता है कि आखिर क्यों हॉन्टेड हाईवे का ये कंसेप्ट आज भी दुनिया की सबसे असरदार, डरावनी और कभी ना भूली जाने वाली अर्बन लेजेंड्स में से एक बना हुआ है। तो इस बारे में आप ज़रूर सोचिएगा।